नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति। शनि, ये नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ आ जाता है। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा और शनि की वक्र दृष्टि से भला कौन अनजान है। आमतौर पर लोगों की ये धारणा है कि इनकी कोई भी चाल लोगों का जीना मुहाल कर देती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम में देखने के बाद आप अपनी सोच बदल लेंगे, क्योंकि इस बार शनिदेव ऐसी चाल चलने वाले हैं, या कहें कि ऐसी चाल बदलने वाले हैं जो किसी को बेहाल कर देगी तो किसी को माला माल करेगी। कोई पस्त होगा तो बहुत कोई खुशहाल भी होगा। आखिर शनि की वो कौन सी चाल है जिसका हम सबों पर अच्छा और बुरा दोनों असर पड़ने वाला है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। शास्त्री जी, सबसे पहला सवाल ये कि शनि इस बार कौन सी चाल चलने जा रही है? क्या हम उस चाल से खुद को संभाल पाएंगे? और साथ ही हमें आप ये भी बताएं कि शनि की जो ये चाल है ये कितने दिनों तक असर दिखाने वाली है? जी देखिए किरण जी, शनैः चरति यः सा शनि, जो धीरे धीरे चलता है, जिसकी गति बहुत मंद है, उसको शनि कहते हैं। शनि की जो वक्री चाल है यह 29 जून 2024 रात्रि काल से आरंभ हो रही है। त्रिस्कंध ज्योतिष शास्त्र के जो प्राचीन ग्रंथ, जिसको हम सूर्य सिद्धांत कहते हैं, में 8 प्रकार की गतियों का वर्णन किया गया है। और वह गतियां हैं वक्रानुवक्रा कुटिला, मंदा मंदतरा समा, तथा शीघ्रातिशीघ्रा चा ग्रहाणाम अष्टधा गति ही। अर्थात वक्र गति, अनुवक्रा, कुटिला, मंदा, मंदतरा, समा, शीघ्रा, अतिशीघ्रा, यह ग्रहों की अष्ट गतियां हैं। और इन अष्ट गतियों में अतिशीघ्रा, शीघ्रा, मंदा, मंदतरा और समा, यह 5 प्रकार की जो रिजवी अर्थात गतियां हैं, यह मार्गी कहलाती हैं। और वक्रा, अनुवक्रा और कुटिला, यह 3 प्रकार की जो गतियां हैं, यह वक्री कहलाती हैं। ग्रहों का समय समय पर गोचर, वक्री अथवा मार्गी होना प्रत्येक राशि के जातक जातिका के जीवन को गहरे प्रभाव से प्रभावित करता है। ग्रहों के गोचर और युति से अनेकों शुभ अशुभ योगों का निर्माण होता है। नवग्रहों में सर्वाधिक मंद गति से चलने वाले ग्रह शनिदेव हैं। वह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और इसके बाद ही वह दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। इस वर्ष 29 जून को रात्रि समय में शनि के वक्र गति के कारण कुछ राशि के जातक जातिकाओं की किस्मत पर सकारात्मक और कुछ राशि के जातक जातिकाओं की किस्मत पर नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव प्रभावित करेंगे। जी शास्त्री जी, आपने हमें बताया कि शनि वक्री होने जा रहा है, तो आप हमें पहले इसका मतलब समझाएं कि शनि के वक्री होने का मतलब क्या होता है। कोई जातक कैसे समझे कि शनि वक्री होने जा रहा है या शनि वक्री का उस पर असर है, उसके संकेत क्या होते हैं? जी देखिए, ज्योतिष शास्त्र में गतैर्स्याद् दिवसाद्येन गतिर्निघ्नि खसड्ढतः लब्धवंशादीनां शोध्यम योज्यम स्पष्टो भवेद ग्रह। ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट के साथ में जब दोनों स्पष्ट किए जाते हैं तो संधि प्रकरण अर्थात संधि निकल करके आती है। शनि की जो वक्र गति है, जब कोई ग्रह वक्र गति से चलता है तो वह एक राशि पीछे अपना प्रभाव देता है, और जब वह मार्गी गति से चलता है तो वह एक राशि आगे चल करके अपना प्रभाव देता है। लेकिन इस बात को याद रखें कि
क्रूरा वक्रा महाक्रूरा शुभा वक्रा महाशुभा। अर्थात क्रूर ग्रह, पापक ग्रह जब वक्री होते हैं तो वह अत्यंत पापी हो जाते हैं, अर्थात अत्यंत क्रूर हो जाते हैं। और शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो वह अत्यंत शुभ हो जाते हैं और अपने शुभता में, उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। स्वाभाविक रूप से जब वक्री पापी ग्रह होगा तो वह नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देगा, और जब शुभ ग्रह वक्री होगा तो वह सकारात्मक प्रभाव देने लगता है, अर्थात उसकी सकारात्मकता में वृद्धि होने लगती है। जब सकारात्मकता में वृद्धि होती है तो पूरा विश्व खुशियों से झूम जाता है, और जब नकारात्मक ग्रह की प्रभाव पड़ता है तो वह खुशहाल व्यक्ति भी दुख के समुद्र में डूबने लगता है। वह अपने आप परेशान होता है, उसको पता नहीं होता कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरी परेशानी का कारण क्या है, ये ना जानते हुए भी वह अपने आप परेशान रहता है। यही जो ग्रहों की वक्री और मार्गी गतियां हैं, इनका फल इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। जी शास्त्री जी, शास्त्री जी कहते हैं कि शनि की हर चाल का आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ता है, और इस बार तो शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री जिसका मतलब ही होता है टेढ़ा, मुड़ा हुआ। तो वक्री शनि इस बार हर राशि के जातकों पर कैसा असर डालने वाले हैं? तो शुरू करते हैं मेष राशि से। जी, यदि आप मेष राशि के जातक जातिका हैं तो शनि देव का वक्री होना आपके लिए वरदान सिद्ध होगा, अर्थात शनि का वक्री होना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। शनि 29 जून से आपकी राशि के एकादश भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। आपकी आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब आपको अपने कर्म के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप कहीं धन का निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और आपका दिया हुआ धन कहीं फंसा हुआ है तो उसके वापस मिलने की आशा कर सकते हैं। यदि आप नौकरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भविष्य के लिए अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। एक मैं उपाय बतलाता हूं आपके लिए। यह उपाय यदि आप करेंगे तो आपका जीवन और भी सकारात्मक हो जाएगा। मंत्र है ओम नंदीश्वराय नमः। इस मंत्र का जप करते रहिए, सब ठीक होगा। तो शनि का वक्री होना मेष राशि के लिए बहुत लाभकारी है। जी, आने वाले दिनों में मेष राशि पर धन की बरसात होने वाली है। अब अगली दो राशियां वृषभ और मिथुन राशि के जातकों पर भी शनि कृपा बरसाने वाले हैं या फिर उन पर कहर बनकर टूटने वाले हैं। शास्त्री जी देखिए, यदि हम बात करते हैं वृष राशि की, यदि आप वृष राशि के जातक जातिका हैं तो शनि देव का वक्री होना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शनि देव आपकी राशि के कर्म भाव पर वक्री हो रहे हैं। यदि आप नौकरी से जुड़े हुए जातक हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए जातक हैं तो उत्तम लाभ योग बन रहा है। 29 जून से आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। धन वृद्धि के नित्य नवीन अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार योग बन रहे हैं। परिवार के लिए कुछ समय अधिक देने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपको उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते रहिएगा, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मिथुन राशि, यदि आप मिथुन राशि के जातक जातिका हैं तो शनि देव 29 जून को आपकी राशि के
नवम भाव पर वक्री हो रहे हैं। यह 15 नवंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव जब वक्री गति में गोचर करते हैं तो उनका प्रतिकूल प्रभाव बढ़ जाता है। अतः मिथुन राशि के जातक जातिकाओं में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। यदि आप नौकरी क्षेत्र से जुड़े हुए जातक हैं तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके हाथ में आए हुए कुछ मुख्य अवसर छूट सकते हैं। यदि आप व्यापार क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो लाभ प्राप्ति के लिए जरूरत से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार में मानसिक तनाव बना रहेगा और इसके साथ ही नकारात्मकता घर में बढ़ती रहेगी। आपके लिए उपाय है, शनिवार के दिन मंदिर में 16 नारियल शनि देव के चरणों में अर्पण करेंगे। शनि देव के सामने दीप दान कीजिएगा। शनि स्तोत्र का पाठ करते रहिए, सब ठीक होगा। तो वृषभ राशि पर कृपा दृष्टि बनाए रखने वाले हैं शनिदेव, लेकिन मिथुन राशि के लिए शनि का वक्री होना मानसिक तनाव देने वाला होगा। अब शास्त्री जी जान लेते हैं कर्क और सिंह राशि का हाल। जी देखिए, कर्क राशि की जब हम बात करते हैं तो यदि आप कर्क राशि के जातक जातिकाएं हैं तो शनि देव आपकी राशि से अष्टम भाव पर वक्री हो रहे हैं। देखिए, धन लाभ के द्वार आपके खुलने वाले हैं। यात्रा में जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन यात्रा में लापरवाही नहीं करना है, अन्यथा धन हानि का योग बन सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद ना होने दें, इससे पारिवारिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो किसी बड़े कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो सफलता का योग बन रहा है। निष्कर्ष यह है कि आपके विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आपके लिए उपाय है कर्क राशि के लिए, ओम श्री शनि देवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। शनिदेव मंदिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहिएगा। 8 पीपल अथवा बरगद का वृक्षारोपण कर दीजिए, सब ठीक होगा। सिंह राशि, जून महीने की 29 तारीख को शनिदेव आपकी राशि के सप्तम भाव पर वक्री हो रहे हैं। यह समय आपको सावधान रहने का है। आपको हर कार्य संभल कर करना होगा। किसी से भी धन का लेन देन करने से परहेज करेंगे। घर परिवार की बातें बाहर नहीं करना है और ना ही किसी से अपने सीक्रेट को लीक आउट करना है। व्यस्तता आपकी अधिक रहेगी। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अभी आपको ठहर जाना चाहिए। समय विशेष आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपके लिए उपाय है, अपने घर के मंदिर में शनि देव का चित्र अथवा प्रतिमा खड़ी मुद्रा में स्थापित करें। शनि देव के वैदिक मंत्र का जप करते रहिए। शनि देव के सभी मंत्र अमोघ हैं। शनि देव के मंत्र साधक को असाध्य रोगों से रक्षा करते हैं, दरिद्रता को दूर करते हैं, साधक को अपार धन से संपन्न बनाते हैं। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन मंत्रों पर कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास रखते हैं। तो शास्त्री जी, जैसा आपने बताया, कर्क राशि के जातकों को धन की हानि होगी, साथ ही धन के आगमन के रास्ते भी खुलने वाले हैं इनके। जबकि शास्त्री जी के मुताबिक सिंह राशि के जातकों को संभल कर रहना होगा। उन्हें कुछ उपाय करने होंगे जिससे शनि के कोप से वो बच सकें। अब बात करते हैं अगले 2 राशियों की, कन्या और तुला राशि की। क्या कहते हैं इनके सितारे? देखिए, जब हम कन्या राशि की बात करते हैं, यदि आप कन्या राशि के जातक जातिकाएं हैं
तो शनि देव आपकी राशि से षष्ठ भाव पर वक्री हो रहे हैं। यदि आप एडवोकेट हैं, न्यायाधीश पद को सुशोभित कर रहे हैं अथवा दंडाधिकारी हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष शुभ नहीं है। मामलों के निर्णय को अंतिम रूप देने में विलंब हो सकता है। आपके पास आने वाले अदालती मामलों की संख्या में कमी रहेगी, लेकिन देर सवेर आपकी इच्छानुसार कार्य होते रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ सकता है। शनि देव के अशुभ होने पर जातक जातिकाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, आपके लिए उपाय है, जून महीने की 29 तारीख से 5 महीने तक काले तिल मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। शनिवार को शनि देव को अपराजिता पुष्प की माला अर्पण कीजिएगा। ऐसा करने से आपको शनि पीड़ा से निजात मिल जाएगी। तुला राशि, यदि आप तुला राशि के जातक जातिका हैं तो जून महीने की 29 तारीख को रात्रि में शनि देव आपकी राशि से पंचम भाव पर वक्री हो रहे हैं। कार्यस्थल पर आपके कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल भी उठ सकते हैं। अपने अंदर के अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा। आपका जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से भाग्य में धन की सकारात्मक स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य संबंधी ENT समस्या बढ़ सकती है। गले की, नेत्रों की अथवा कान की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए विशेषज्ञ से परामर्श लेते रहिएगा। खान पान दिनचर्या को नियमित करें और व्यायाम जीवन शैली का अंग बनाए रखिएगा। आपके लिए उपाय है, यदि आप तुला राशि के जातक जातिकाएं हैं तो योगाभ्यास करते रहिएगा। प्रतिदिन शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहिएगा, सब ठीक होगा। जी शास्त्री जी, कन्या और तुला दोनों राशि के जातकों पर शनि के वक्री होने का अशुभ असर पड़ने वाला है। उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि कुछ उपाय कर उससे बचा जा सकता है। जी, अब वृश्चिक और धनु राशि के बारे में क्या कहते हैं शास्त्री जी आप? देखिए, बात हम करते हैं वृश्चिक राशि की। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं तो शनि देव आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर वक्री हो रहे हैं। आपको अपने परिवार को समय देने की जरूरत रहेगी। परिवार शनि देव के नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित होगा। सोर्स ऑफ इनकम के अवसर आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन काम का बोझ बढ़ सकता है। संतान आपकी बात नहीं सुनेगी, इस बात को ध्यान रखिए। आपके लिए उपाय है, ओम शम अभय हस्ताय नमः अथवा ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें, छाया पात्र का दान करें। किसी रोगी की सेवा करने से आपका सोया हुआ भाग जागृत हो सकता है। यदि आप धनु राशि की बात करते हैं, यदि आप धनु राशि के जातक जातिका हैं तो शनि देव के वक्री होने से निकट भविष्य में आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। कहीं से आपको शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार और नौकरी में नए प्रस्ताव मिलेंगे। आपके प्रयास और पराक्रम में वृद्धि होगी। सफलता के सभी मार्ग प्रशस्त होंगे। आपकी संतान परीक्षा में मनोवांछित परिणाम प्राप्त करेगी। आपके लिए उपाय है, गाय को भूलकर भी बासी रोटी ना खिलाएं। यह नासमझी के कारण एक अपराध हो जाता है।
बासी खाना जो लोग गऊ के लिए निकाल देते हैं, इसके पीछे प्रायः लोगों को यह सोच होती है कि वह व्यर्थ ना जाए, लेकिन और उनको पुण्य भी प्राप्त हो, लेकिन पुण्य लाभ भी हो जाए। आपको यह आदत बदलनी होगी, तभी आपको 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो यानी शास्त्री जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए बुरा वक्त आने वाला है, तो धनु के लिए लेकिन बहुत अच्छा वक्त है अभी, क्योंकि शनि की चाल धनु राशि वालों को हैरान कराने वाले परिणाम देने वाली है। इसलिए धनु राशि वाले आप तो खुश हो जाएं जी। और अब बात कर लेते हैं अगली राशियों की। बाकी बची 3 राशियों के बारे में हम एक एक कर जान लेते हैं कि शनि की वक्री चाल का इन पर कितना असर पड़ने वाला है। शास्त्री जी, एक एक कर तीनों राशियों के बारे में हमें बताएं। जी, बात करते हैं मकर राशि। यदि आप मकर राशि के जातक जातिकाएं हैं तो शनि देव आपके प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। 29 जून दिन शनिवार को ही शनि देव आपके द्वितीय भाव पर वक्री हो रहे हैं। शनि देव की वक्री गति के समय आप अपना अधिक समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से सुधरेगी। आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। बोलने से पहले शब्दों का चयन ठीक से करिएगा। यदि आप नौकरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो सतर्क रहें। अचानक बदलाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन दूसरी नौकरी से आप बहुत संतुष्ट नहीं रहेंगे। आर्थिक जीवन को यदि हम बात करते हैं तो बचत का विशेष शुभ योग नहीं बन रहा है और धन की बचत नहीं कर पाएंगे। यही आपकी चिंता का कारण भी बन सकता है। आपके लिए उपाय है ओम ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारनाथ कुरु कुरु ह्रीं ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करते रहिएगा। रविवार को काल भैरव का दर्शन पूजन करते रहिए, सब सुधार हो जाएगा। कुंभ राशि। यदि आप कुंभ राशि के जातक जातिकाएं हैं तो शनि देव का गोचर कुंभ राशि पर ही हो रहा है। कुंभ राशि शनि देव की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे में शनि देव का वक्री होना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। शनि देव आपकी राशि के लग्न भाव पर ही वक्री हो रहे हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके नेतृत्व क्षमता में इजाफा भी होगा। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आय के संसाधन बढ़ेंगे। यदि आप विद्यार्थी वर्ण व्यवस्था में हैं और परीक्षा में अधिक अंक की आशा करते हैं तो परिश्रम अधिक करना होगा। आलस्य का त्याग करना चाहिए। यही कुंभ राशि के जातक के लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं उपाय की। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने का नियम बना लीजिए। और एक मंत्र है जो नवग्रह शांति का मंत्र है। इस मंत्र का प्रतिदिन पाठ करने का नियम बना लीजिए। मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी च त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस अमोघ मंत्र का जप करते रहिए, सब समस्याओं से निजात मिल जाएगी। बात करते हैं मीन राशि। यदि आप मीन राशि के जातक जातिका हैं तो 29 जून को रात्रि काल से आपके द्वादश भाव पर शनि देव वक्री हो रहे हैं। यह शनि की वक्र गति आपकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करेगी। खर्च सोच विचार कर संभल कर करिएगा।
शनि की 5 महीने वक्र गति काल में आप अपने आप को कुछ कमजोर असहाय महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर आप दबाव में कार्य करेंगे जिससे आप परेशान भी रहेंगे। शनि देव की वक्री गति काल में आपको आर्थिक स्थिति से जीवन में हानि लाभ दोनों का सामना करना पड़ेगा। आपके मित्र ही आपके विरोधी बनेंगे। आपके लिए उपाय है, 10 महाविद्या में एक महाविद्या है बगलामुखी देवी। देवी बगलामुखी मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। जाप करने से पहले किन्हीं योग गुरु से दीक्षा अवश्य ले लीजिएगा। शुद्ध घी में सेवर के फूल, हल्दी की गांठ, नीम के पत्ते, कमल पुष्प के दाने मिलाकर हवन करेंगे, सब नियंत्रण में हो जाएगा। तो कुछ तीखा और कुछ मीठा शनि की वक्री चाल का राशियों पर पड़ने वाला है मिला जुला असर। शास्त्री जी, आपने राशिवार तो बता दिया कि शनि की चाल बदलने का किस पर क्या असर पड़ेगा। अब हमें ये बताइए कि शनि के वक्री होने का देश और दुनिया पर कितना और क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी दुर्योग काल भी चल रहा है। कहा जा रहा है कि 100 साल बाद बेहद खतरनाक योग बन गया है। ऊपर से शनि का वक्री होना, क्या कोई मतलब इसका कोई तालमेल है या क्या कोई बवाल मचने वाला है? जी देखिए किरण जी, आपने बहुत सुंदर देश दुनिया की खबर पूछी है। इस आधार पर यदि मैं बात करता हूँ तो देखिए, इस वर्ष 6 पक्ष आ रहा है। जो 13 दिन का आषाढ़ महीने का जो कृष्ण पक्ष है, यह 13 दिन का है। प्रायः कोई भी पक्ष एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। 30 दिन के महीने में यह दोनों पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। कभी तिथि का ह्रास और तिथि की वृद्धि अर्थात तिथि क्षय के कारण 14 दिन का पक्ष हो जाता है और तिथि वृद्धि के कारण 16 दिन का पक्ष हो जाता है। यह सामान्य बात है। लेकिन जब 2 तिथियों का क्षय होता है तो वह अत्यंत हानिकारक होता है। इस वर्ष आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया और चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है। ये 2 तिथियों का क्षय हो जाने के कारण यह आषाढ़ महीने का कृष्ण पक्ष 13 दिन का हो गया है। और यह 13 दिन का जब पक्ष होता है तो महाभारत जैसी स्थितियों को उत्पन्न करता है। जब कोई ग्रहण एक ही महीने में 2 ग्रहण आ जाते हैं और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कोई भी 6 पक्ष अर्थात 13 दिन का हो जाता है तो वह राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत हानिकारक रहता है। राजनीति में उथल पुथल की स्थिति बनी रहती है। अनेक प्रकार के विरोधी देशों के द्वारा युद्ध की संभावनाएं बन जाती हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पानी या तो बहुत अधिक बरसता है, उस बाढ़ के कारण विनाश होता है, अथवा कहीं कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। उस कारण से भी त्राही त्राही जनता जो है करती है और भूख और प्यास से व्याकुल होती है। अनेक प्रकार के असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं 13 दिन के पक्ष के कारण। और इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं कि जिनको समझना, जब तक कोई वैद्य डॉक्टर उस रोग को समझ पाते हैं, समझने से पहले ही उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार लाश पर लाशें बिछ जाती हैं रोग के कारण, महामारियों के कारण। और इस प्रकार के कई बार पक्ष मैंने अपने जीवन में देखे हैं कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, और जिसमें केवल एक ही आध्यात्मिक का केवल सहारा रहता है। अपने जो इष्ट देवता हैं या जो कुल देवता हैं उनकी शरण में जाकर के, जो ग्राम देवता हैं उनकी शरण में जाने से ही वो सारी आपदाएं दूर होती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि शनि का वक्री होना, साथ में शुक्र जैसे शुभ ग्रह का अस्त होना और उसके साथ 13 दिन का 6 पक्ष होना, यह निश्चित रूप से बड़ी बड़ी आपदाओं का संकेत करता है। तो आज हमने अपने खास कार्यक्रम में वक्री शनि से जुड़ी सारी जानकारियां दी। इसी तरह हम आपके लिए और विशेष कार्यक्रम लाते रहेंगे।
इसलिए ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्तुति के साथ लगातार जुड़े रहें। शास्त्री जी, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।